हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे, जिस दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 से लेके 11 दिसंबर जो हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है, उसका हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पे करेंगे। अगर आप डेली फॉलो ज़रूर करते होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को और भी ज़्यादा याद करने में मदद करेगी। और किसी वजह से आपका कोई दिन का करंट अफेयर्स रह गया तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको फुल वीक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 50+ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप 50 में से अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। और आप ये देखिए कि लास्ट वीक से आपका क्या स्कोर इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आप एनालिसिस भी करते रहें साथ ही साथ में, जिससे आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी करंट अफेयर्स के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री हैज साइन अ डील विद फ्रांस टू बाय 80 फ्रेंच मेड राफेल फाइटर जेट इन दिसंबर 21। अभी कौन सी कंट्री ने फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो भी 80 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए। ये आंसर हो जाएगा यूएई। देखिए, यूएई के साथ जो ये एग्रीमेंट साइन अप हुआ है ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आपके वॉर प्लेन्स हो गए उनको खरीदने का, या कह लीजिए उनके लिए एक सबसे बड़ा बिगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर है अभी तक का, जो कि किस किस के बीच में हुआ है, फ्रांस और यूएई के बीच में इसको कराया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, कौन सा एडिशन है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 का, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लॉन्च किया। तो इस रिपोर्ट का जो एडिशन है वो है 11th एडिशन। देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मान लीजिए कहीं देखिए कभी डिज़ास्टर हो जाते हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या वॉयलेंस जैसी समस्या के कारण लोग माइग्रेट कर जाते हैं ना, तो उसी के बारे में पूरी एक रिपोर्ट दी गई है। और साथ ही साथ में कोविड की वजह से जो लोग माइग्रेट हुए हैं, यहाँ पर उस रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया है। तो सिंपली बस आप ध्यान रखो कि इसको लॉन्च किसने किया, तो IOM ने इसे लॉन्च किया। और इसका इस बार का कौन सा एडिशन है, 11th एडिशन है। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय व्हाट नेम वाज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वर लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर है। ये किस नाम से लॉन्च किया गया, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो रखा गया है रुद्र। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया है, यानी किसने इसको लॉन्च किया है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे यहाँ पे राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने इसे लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रुद्र। प्लीज़ ये दो तरीके से क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिसने ब्लॉकचेन पर नेशनल स्ट्रेटजी रिलीज करी है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है, मेती, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके मिनिस्टर कौन है, अगर ये पूछ लें तो ध्यान रखना है, इसके अगर यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जो कि जानकारियों को रिकॉर्ड करता है, और इसकी वजह से जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी उसको चेंज करना या उसको हैक करना, उस सिस्टम को चीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए नेशनल स्ट्रैटेजी को जारी किया है मेती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच इंडियन स्टेट एक नई स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जिसको नाम दिया है चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर। इसका आप देख सकते हो, जो ये बॉर्डर है ये बिल्कुल चॉकलेटी कलर का है। इसको अभी हाल ही में कौन से राज्य में इसकी खोज की गई, तो इसे देखा गया है सिक्किम में। और ये ध्यान रखेंगे कि इसका एक साइंटिफिक नेम भी है। देखिए, साइंटिफिक नेम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, वो है जोग्राफेटस जोंगवेंसिस। ठीक है, जोंगवेंसिस ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको सिक्किम स्टेट में देखा गया। इसके बाद है, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है टू फुली वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स
एडल्ट पॉपुलेशन। तो जो उनके यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन है उसका 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोवा से आपको ध्यान होगा एक कि गोवा अभी खुले में शौच मुक्त और जो टैप कनेक्शन है वो देने वाला 100% देने वाला जो है वो स्टेट कौन सा बना है, गोवा। ये ध्यान रखिएगा, और हिमाचल प्रदेश से भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जिसने महिला मित्र प्लस स्कीम योजना को शुरू किया है। तो बैंक का नाम है देखिए फेडरल बैंक, जिसने इसको शुरू किया। इसको डिज़ाइन देखो इस तरीके से किया है कि जो वुमेन्स है ना वो प्लानिंग कर सके, या फिर आप कह लो कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए आसान हो सके। इन सारी सुविधाओं के साथ इस स्कीम को डिज़ाइन किया है और फेडरल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी बैडमिंटन फेडरेशन 2021 के प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। सो यहाँ पे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो वो चुने गए हैं विक्टर एक्सेलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेंस की जगह अगर हम वुमेंस प्लेयर ऑफ द या फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो ये चुनी गई है ताइवान की ताइजू यिंग। दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से मेल प्लेयर ऑफ द ईयर भी पूछ सकते हैं और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से किसको चुना गया है पहली वुमेन चेयरपर्सन के तौर पर, किसकी, वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजैन अर्नोल्ड। इन्होंने रिप्लेस किया है बॉब ईगर को। तो बॉब ईगर की जगह पर ये अपॉइंट की गई है, और 98 ईयर के बाद ऐसा हो रहा है कि पहली बार वुमेन चेयरपर्सन अपॉइंट करी गई हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन बनी है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय देखिए ये करंट 1990 बैच की IAS ऑफिसर है मध्य प्रदेश कैडर से, और इनको NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे असम सरकार के द्वारा असम भाई पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए ये असम का बिल्कुल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम राज्य का, और ये दिया गया है किसे, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, देखो स्टेट में कैंसर केयर को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, और उसी के लिए ही उनको असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the third player in the world to take all 10 wickets in an inning of the cricket match। देखो एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं एजाज पटेल। ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं किस किस के बाद, इससे पहले हैं जिम लेकर, और सेकंड प्लेयर कौन है, अनिल कुंबले, जिन्होंने इसको अचीव किया है, और ये तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने इस मुकाम को इस मुकाम को हासिल करा। और ये उन्होंने, ये किसकी तरफ से खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। इनका नाम है एजाज पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इनका नाम क्या है, इनका नाम है कशिश लाकरा। सो कशिश लाकरा ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो पैरालंपिक गेम हुए हैं, अगर बात करते हैं ये कहाँ पे हुए हैं, तो इसे कौन सी कंट्री, बहरीन, इसको होस्ट कर रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 11th एडिशन ऑफ इक्वेरियन एक्सरसाइज का नाम है ये इंडिया और कौन से देश के बीच में आयोजित की गई है। तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में हुई है। एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना इक्वेरियन, और इसका एडिशन ध्यान रखो, इसका 11वां एडिशन ये हुई है मालदीव्स के खाद्यो आइलैंड पे। और दोनों देशों ने आपस में देखो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, या फिर आप कह लो अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए ही यहाँ पर इस एक्सरसाइज को संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री दिवस ये भारत और किस देश के बीच में मनाया गया है। सो मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 1971 में देखो जो न्यूली फॉर्म्ड बांग्लादेश बना था उसको मान्यता देने के लिए भारत को चिन्हित करने के उद्देश्य से 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
इन विच कंट्री विद विच कंट्री इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है पहली बार 2+2 मिनिस्टर डायलॉग में। तो इंडिया के द्वारा 2 मेजर एग्रीमेंट साइन करे गए हैं, वो भी किसके साथ? रशिया के साथ। और 2+2 का मतलब ये होता है कि देखिए 2 मिनिस्टर्स होते हैं दोनों देशों की तरफ से, और 2 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को साइन अप किया गया। इसके बाद है इनमें से कौन से स्टेट है जिसने रैंडमली टेस्ट शुरू करी है विद अ टारगेट ऑफ 25,000 टेस्ट डेली, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया है, और इसी को काउंटर मतलब इसी को रोकने के लिए कि स्प्रेड आउट ना हो, इसको यहीं पे रोका जा सके, तो डेली 25,000 का टारगेट रखा है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इसमें जो बाहर से लोग आएंगे स्पेशली उनको मॉनिटर किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये स्प्रेड आउट ना हो सके। इसके बाद है कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, हमर अपान बजट। इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। इस वेब पोर्टल के थ्रू देखिए क्या होगा, जो 2022-23 का बजट होगा तो उसके लिए जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हैं, जो भी चीज़ वो शेयर करना चाहते हैं तो वो वेब पोर्टल पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने सजेशन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इस सभी के थ्रू भी अपने जो सुझाव होंगे, जो भी उन्हें लगता हो कि बजट इस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो इसमें बोल सकते हैं। तो ये है ये वेब पोर्टल। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस ट्रांस ग्लोबल 2021। तो पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति सितारा। तो श्रुति सितारा जो बनी है ये पहली भारतीय बनी है जिसने मिस ट्रांस ग्लोबल का ये जो टाइटल है वो जीता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए हु वॉन द सेकेंड टर्म एज गाम्बियाज प्रेसिडेंट। तो दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? आंसर इज एडामा बैरो। एडामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है किस देश ने सार्को नाम से एक सुसाइड मशीन है जिसको वैध किया है, और ये वैध करने वाली कंट्री कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें जो यूज़र्स होंगे जो उसको यूज़ करेंगे वो अलाउ करेगा कि आप इसमें सुसाइड कर सकते हो बिना पेन के, है ना। तो इसमें कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि आपको पेन नहीं होगा और कुछ ही मिनट में आपकी डेथ हो सकती है, और इसको लीगलाइज भी किया गया है। ये नहीं है कि इलीगल है, इसको यूज़ करना इलीगल है, नहीं, इसको लीगलाइज भी किया है, वो भी कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक इन्फिनिटी फोरम। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसमें इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम ये पार्टनर कंट्रीज़ नहीं है इस फोरम के पहले एडिशन की। इस फोरम में जो थीम पर फोकस किया गया है वो थीम है बियॉन्ड। तो इस थीम के ऊपर फोकस किया है, ध्यान रखिएगा। क्या पता आप लोगों से पूछ लें, क्योंकि एक ही वर्ड की थीम है तो पूछा जा सकता है। इसके बाद है फिकी के नए प्रेसिडेंट पद के लिए किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर इज संजीव मेहता को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज इत्तरा डेविस। फ्रेंड्स इत्तरा डेविस को अपॉइंट किया गया, और इन्होंने नितिन चुग को रिप्लेस किया है इस पद से, और क्योंकि उन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया था, उसके बाद नेक्स्ट इत्तरा डेविस को बनाया गया। इसके बाद है यूनिक्स, जो कि एक मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी है, एक ब्रांड है। उन्होंने किस बॉलर को, किस इंडियन बॉलर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हु लॉन्च्ड द बुक टाइटल, जिसका टाइटल है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये जो बुक है ना, इसको लॉन्च किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया, यानी इसका विमोचन किया, और ये बुक लिखी गई है गौतम चिंतमनी के द्वारा। 2 तरीके से पूछेंगे, लॉन्च किसने किया और ये बुक को लिखा किसने है। इसके बाद बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये बुक लिखी है प्रभात कुमार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बुक को ध्यान रखिएगा, ये प्रभात कुमार ने इस बुक को लिखा है।
इसके बाद है 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज रिटन बाय। तो ये जो बुक है ना, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? रचना विष्ट रावत के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है जो कि मैड्रिड में हुआ था? तो ये जो डेविस कप का टूर्नामेंट है किसने जीता है? ये रशिया ने जीता है। और रशिया ने लास्ट बात करें किसको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया? क्रोएशिया को हराकर। तो रशिया ने देखो इससे पहले 2006 से अभी तक का कोई भी डेविस कप नहीं जीता था। फाइनली रशिया के द्वारा 2021 का डेविस कप जीता गया। इसके बाद है कौन सी टीम ने जीता है मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का टाइटल? तो ये टाइटल जीता है अर्जेंटीना की टीम ने। अर्जेंटीना की टीम ने इसमें जर्मनी को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। और अगर हम मेंस हॉकी की बात करते हैं तो ये जो चैम्पियनशिप हुई है, इस चैम्पियनशिप को होस्ट किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा स्टेट के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? तो फ्रेंड्स आपको ग्रैंड प्रिक्स पे वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है जिसमें अभी तक के सारे ग्रैंड प्रिक्स को कवर कर दिया गया है। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जितनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ पे सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने जो कि मर्सिडीज़ के रेसर हैं और इनकी कंट्री है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है टू चेंज इट्स एग्जिस्टेंट 5-day वर्क वीक टू अ 4.5 day, मतलब 4 दिन तक आप काम करोगे और 5वें दिन आपको आधे ही दिन काम करना है। इस तरीके का जो सिनेरियो कह लीजिए आप, ये बदलने की घोषणा कौन सी कंट्री के द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स यूएई के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। तो इसमें देखो क्या किया जा रहा है कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली ट्रांजिशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी है कि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस को उनकी जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें मंडे टू थर्सडे तक वर्क टाइमिंग पूरा फुल डे रहेगी और फ्राइडे को क्या रहेगा? हाफ टाइम रहेगा और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी है जो कि जिसने होस्ट करा है पैनिक्स एक्सरसाइज जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ में हुई है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे। जो पैनिक्स एक्सरसाइज है वो एक ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या हो गया? देखिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है और इसमें जो बिम्स्टेक की कंट्रीज़ है उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो हम बोल रही हैं बिम्स्टेक। पहली बात, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है और इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जितना भी आप लोगों को इसके बारे में पता है बिम्स्टेक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो भी कमेंट है वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा नीलमणि फुका। अच्छा, फिर 56 नंबर का इन्होंने जीता है और अगर 57 नंबर का पूछें तो वो दामोदर मौजो ने जीता है। दोनों की अनाउंसमेंट हो गई है, इससे दोनों ही आप लोगों को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was awarded रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ फॉर द ईयर 2021-22 टुगेदर? तो दोनों सालों के लिए प्राइज़ जो है वो एक साथ दिया है राज कमल झा। इनका नोवेल था और नोवेल का नाम है द सिटी एंड द सी। इस नोवेल के लिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसके बाद है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन? तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है श्रीकांत माधव वैद्या जी को। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर लेते तो सिंपली बस एक ध्यान रखो, इसका अगर आपको हेडक्वार्टर पूछे तो वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री है जिसने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया को? क्योंकि इन्होंने विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हैं उनसे जो है वो बॉयकॉट किया है। तो अभी हाल ही में कनाडा ने ज्वाइन किया। तो ध्यान रखिएगा आप कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बॉयकॉट कर लिया है। कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स होगा ये बीजिंग चाइना में होगा
लेकिन इन सारी कंट्रीज़ के द्वारा कहा गया है कि पार्टिसिपेंट्स तो जाएंगे देखिए भाग लेने के लिए, बट जो कहते हैं ना राजनयिक मतलब जो भी मेन लोग होते हैं वो यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया, इसको बॉयकॉट किया गया, यानी बाहर अपने आप को उन्होंने कर लिया है। इसके बाद है ओलाफ स्कोल्स, इन्होंने अभी कौन से देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है, तो ये बने हैं अभी हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज़ टूरिस्ट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दौरे पर गए हैं, तो उनका नाम है युसाको माइज़ेवा। युसाको माइज़ेवा ने कजाकिस्तान में सोयुज़ स्पेस क्राफ्ट से उड़ान भरी और ये 12 दिन तक स्पेस में रहेंगे और जो भी वहाँ पे इस दौरान टास्क वगैरह होंगे वो सभी को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल वैसे 100 टास्क का एक जो टारगेट है वो लिया है। इसके बाद है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन, इसको लॉन्च किसने किया है, तो फ्रेंड्स इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना वैसे आपको याद होना चाहिए, ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन अगर पूछ लें तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन है। राजीव कुमार अगर पूछें इसके कौन है, तो ये वाइस चेयरपर्सन है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही है, तो भारत की रैंक इसमें 4th नंबर की रही। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान। और इसको इशू किसने किया है, तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको इशू किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है कि संस्था ने महिला प्रतिनिधियों के लिए शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड इस प्रोग्राम को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च किसने किया है अगर ये पूछ लें, तो आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। इन्होंने इसको ऑफिशियली जो है वो लॉन्च किया है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है काजुवेली जो वेटलैंड है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है जिसको 16th बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया, तो ये सिचुएटेड है फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट में। तो तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है काजुवेली वेटलैंड, जो कि अब बना है 16th नंबर का बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न एप्लीकेशन ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया, तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को डिक्लेयर किया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड, ये किसे दिया गया है, तो ये रूपेश गोयल को दिया गया है। देखिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना हर एक चीज़ में, उस सभी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यूएसए के साथ द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट हुआ है, एक पहला समिट हुआ है डेमोक्रेसी पर, और इस समिट में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत के अलावा इसमें 12 और सिलेक्ट कंट्रीज़ थी जिसमें जो इसमें इंक्लूड थी, और ये समिट जो है वो पहला समिट हुआ था डेमोक्रेसी पे, तो इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। इस रिपोर्ट को अगर हम बात करें ऑथर यानी इस रिपोर्ट के ऑथर कौन है, तो ल्यूकस चांसेल इस बुक के ऑथर है, मतलब बुक नहीं है सॉरी रिपोर्ट है जो कि उन्होंने लिखी है। इसके बाद है भाई भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसको नाम दिया गगनयान, इसमें ह्यूमंस भी जाएंगे और इसे लॉन्च करने का जो ईयर रखा है वो है 2023। अच्छा 2023 से पहले भारत 2022 में गगनयान का जो अनक्रूड मिशन है जिसमें मानव नहीं है उसको 2022 में लॉन्च करेगा, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो इनमें से सिटी हो जाएगी भोपाल एंड इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को, तो ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्टअप करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2021,
तो इसको रिसीव किसने किया है, इसको बालकृष्ण दोषी के द्वारा जो है वो इस गोल्ड मेडल को रिसीव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोबायोग्राफी जिसको टाइटल दिया है एट होम इन द यूनिवर्स ऑथर्ड बाय, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना ये किसके द्वारा लिखी है, तो बालकृष्ण मधुर के द्वारा लिखी है और इस बुक को ध्यान रखिएगा RC सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है, तो फ्रेंड ये आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के द्वारा इस चैंपियनशिप को जीता गया है। इस चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो देखो मणिपुर में ये जो चैम्पियनशिप हो रही है, सॉरी मणिपुर में नहीं, मतलब मणिपुर ने इसको जीता है और किसे हराकर जीता है, रेलवेज को हराकर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर्स के। आई होप सो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। जल्दी से अभी तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।